ब्रह्मदक्षश्वी देवेशे भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशे चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए अपनी आज की सतत संहिता अध्ययन की कक्षा स्टार्ट करेंगे। अभी तक अपनी सतत संहिता अध्ययन की क्लास में हमने सूत्र स्थान, निदान, विमान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान और चिकित्सा स्थान, इनकी विषय अनुक्रमणिका हमने देखी है। इनका सामान्य परिचय देखा है कि इन स्थानों में आए हुए अध्यायों में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। तो उसी क्रम में आज जो हम अपना स्थान स्टार्ट करेंगे वो है कल्प स्थान। कल्प स्थान जैसे कि हमें लगता है कि बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और हम उसे पढ़ते भी नहीं हैं। पढ़ते भी हैं तो हम क्या करते हैं, बस ये देख लेते हैं कि किस अध्याय में किस अध्याय में मदन फल के कितने कल्प बताए हैं। एक पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा रहता है, हम बस उतना ही पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आपने देखा होगा कि चिकित्सा स्थान में हमें कई जगहों पे जितनी भी व्याधियां हैं, बहुत सी व्याधियों के ट्रीटमेंट में बोला गया है कि इस व्याधि में आपको वमन कराना है, इसमें आपको विरेचन करवाना है, लेकिन उसको सच ऐसे एलोबरेट नहीं करा है कि आपको वमन कराना है तो किस द्रव्य से कराना है, विरेचन कराना है तो पर्टिकुलर किस द्रव्य से कराना है। अगर आपको एट पर्टिकुलर टाइम पे वो द्रव्य अवेलेबल नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट क्या रख सकते हो। तो उन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको कल्प स्थान में। तो कल्प स्थान में क्या है कि वमन विरेचन से रिलेटेड जितने भी कल्प हैं उनका वर्णन करा गया है। और सबसे पहला जो अध्याय है कल्प स्थान का, उसका नाम है मदन फल कल्प। ठीक है, तो मदन फल कल्प ही इसका नाम क्यों रखा गया, जबकि वमन विरेचन के लिए तो काफ़ी सारी चीज द्रव्यों का यूज़ होता है। तो मदन फल कल्प ही रखने का नाम जो है, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि मदन फल जो होता है वो सभी वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करा गया है कि सबसे पहले अध्याय का नाम जो है वो मदन फल के नाम पे रखा गया है। अब एक और चीज़ जान लेते हैं कि कल्प स्थान को कल्प स्थान क्यों कहते हैं। तो इसके लिए कोटेशन आई हुई है संहिता में कि वमन विरेचना नाम कल्पा तिष्ठन्ते अस्मिन् इति कल्प स्थानम, यानी कि क्या, ऐसा स्थान जहाँ पे कि क्या है कि वमन और विरेचन द्रव्यों के कल्प यानी कि क्या, उनकी जो प्रिपरेशंस होती हैं। ठीक है, वमन और विरेचन द्रव्यों की प्रिपरेशन यानी कि कल्प का वर्णन जिस स्थान में किया गया है उसी को ही हम क्या कहते हैं, कल्प स्थान कहते हैं। तो अब जो है इसकी हम इंडेक्स देखेंगे विषय अनुक्रमणिका कि मदन फल कल्प में हमें किन किन विषयों का वर्णन देखने को मिलेगा। तो इसकी इंडेक्स निकालिएगा। सबसे पहले देखिए मदन फल कल्प में ये बताया है कि वमन विरेचन द्रव्य किस तरीके से वमन करते हैं और विरेचन करते हैं। फिर ये बताया है कि देश के भेद बताए हैं इस अध्याय में। देश के भेद बताए हैं यानी कि जो हम पढ़ते हैं ना कि आनूप देश होता है, जांगल देश होता है, साधारण देश होता है। एक बार तो उसका वर्णन इन्होंने विमान स्थान में करा, फिर फर्दर उसका वर्णन इन्होंने इस मदन फल कल्प में किया हुआ है। ठीक है, देखिए देश का वर्णन ये क्यों इतनी बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जब किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, आचार्य जैसे पंचकर्म का भी करते हैं, तो क्या बोलते हैं, मात्रा काल देश विचार्यन, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का यूज़ करना है तो मात्रा का, काल का और देश का विचार करते हुए करना है। तो अगर आपको देश के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद इन्होंने मदन फल कल्प में हमें ये बताया है कि औसत द्रव्यों के आहरण विधि क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन जा कर के आपने औषधि को उखाड़ दिया। ठीक है, वैसे तो आप किसी भी दिन जा कर के औषध को ले सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नक्षत्र में पर्टिकुलर डे पे लेने से क्या होता है कि उस मेडिसिन की जो पोटेंसी होती है वो बढ़ जाती है। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि मदन फल को वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ कहने के पीछे रीज़न क्या है वो बताया है। वमन औषध पान की विधि क्या है, मतलब कैसे आपको वमन द्रव्य को पिलाना है, उसका वर्णन किया है। वमन योगों का
क्या कर्म है वो बताया है। फिर इन्होंने एक ये बताया है, सर्वेषु वमन योगेषु अनुक्तमपि मधु सैंधवम देयम, यानी कि इन्होंने क्या कहा है, जितने भी वमन के योग हैं, ठीक है, वमन के योग हैं यानी कि क्या, जितनी भी हम प्रिपरेशन वमन कराने के लिए दे रहे हैं उसमें चाहे बोला गया हो या ना बोला गया हो, हमें क्या करना है कि उसमें हमें मधु जरूर ऐड करना है, मधु और सैंधव, ठीक है, मधु और सैंधव हमें ज़रूर यूज़ करना है। फिर उसके नेक्स्ट में ही इन्होंने ये बोला है कि वैसे तो हम ये बोलते हैं कि मधु को गर्म पानी के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, उष्ण उसके साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, वमन का जो हम काढ़ा बना रहे हैं या फिर जो वमन की प्रिपरेशन बना रहे हैं वो भी तो हम क्या करते हैं, ल्यूक वार्म ही देते हैं, और उसमें हम बोल रहे हैं कि आप मधु ऐड कर दो, ठीक है, तो ये क्या विपरीत नहीं होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो वमन के जो योग होते हैं, ठीक है, यानी कि हमने मान लीजिए मदन फल हमने कषाय बनाया और उसमें हमने क्या डाल दिया, मधु और सैंधव डाला, ठीक है, तो इन जनरल तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मधु का यूज़ उष्ण जल के साथ नहीं करना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ हम वामक द्रव्य जो बना रहे हैं, जो भी काढ़ा बना रहे हैं उसमें हम मधु डाल रहे हैं यानी कि शहद डाल रहे हैं, तो ये भी तो विरुद्ध होना चाहिए। तो इसका आंसर उन्होंने क्या करा है कि छर्दन के योग में डाला हुआ जो मधु होता है वो उष्ण अविरोधी होता है, ठीक है। अब उसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी दिया है, ठीक है, लॉजिक वैसे तो हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको दे दे रही हूँ। उसमें उन्होंने उसका जो आंसर करा है, उन्होंने क्या बोला है कि हम जो भी वामक द्रव्य देते हैं वो बिना पचे हुए ही बाहर निकलती है, उसका पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम उष्ण जल में, उष्ण काढ़े में अगर हम शहद डाल करके भी दे रहे हैं तो क्योंकि उसका पाक तो हो नहीं रहा है, इसीलिए वो शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने जितने भी वामक वमन के जो योग होंगे उनमें हमें मधु अगर हम डालते हैं उष्ण क्वाथ में भी तो वो विरोधी नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने ये कल्प स्थान पढ़ा नहीं होगा तो आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आएगा, ठीक है। और कई बार होता क्या है कि हमारे जूनियर्स हमसे आकर के पूछते हैं या फिर हमारा कोई साथ वाला ही हमसे पूछता है तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको क्या है कि संहिताओं को पढ़ना चाहिए ताकि आप खुद से ही लॉजिक लगा सकें कि एक जगह पे आचार्यों ने उष्ण जल के साथ मधु लेने को विरोधी बोल दिया है और एक जगह पे उसे लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें तभी क्लियर होती है जब हमने संहिताओं का एक एक श्लोक पढ़ा होता है। फिर इसके बाद इन्होंने इस अध्याय में हमें मदन फल के 8 मात्रा योग बताए हैं, फिर मदन फल के 5 पयो योग बताए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो योगों की बात मैं कर रही हूँ ये जो आपके यूज़फुल रहते हैं ये रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इन जो इनकी नंबरिंग है वो तो मैटर करती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और जो इनके योग हैं वो मैटर करते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। जैसे कि इन्होंने मदन फल के 8 मात्रा योग बता दिए, फिर 5 पयोमुखा योग, पयोमुखा यानी कि दूध के साथ जो योग बता दिए हैं, फिर मदन फल का एक घृ योग, घृ ये मतलब सूंघ करके, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि कोई ऐसा पेशेंट है जो कि क्या कर रहा है कि जिसको आपको वमन कराना है लेकिन वो आपकी मेडिसिन ले ही नहीं रहा है, तो आप सिंपल क्या करोगे, उसे मदन फल का घृ योग यानी कि कोई ऐसी प्रिपरेशन बनाओगे जिसको कि आप उसे सूंघा सको, ठीक है। सूंघने में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो जो सूंघेगा तो सूंघने से ही उसे वॉमिट आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर मदन फल के फाणित योग बताए हैं, फिर वर्ती योग बताए हैं, फिर लेह योग बताए हैं, फिर 20 प्रकार के उत्कारिका योग बताए हैं, मोदक योग बताए हैं। जैसे होता है कि कई बार पेशेंट काढ़ा नहीं ले रहा है तो आप उसे मोदक बना करके दे दीजिए। फिर 16 प्रकार के शशकुली पूप योग बताए हैं, 10 शाडव योग बताए हैं, और अंत में मदन फल के पर्यायों का वर्णन करते हुए इन्होंने मदन फल कल्प अध्याय जो है उसको समाप्त करा है, ठीक है। आप में से जो लोग पीजी की प्रिपरेशन करेंगे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देंगे
उनके लिए तो क्या है कि इनकी नंबरिंग मैटर करती है। ये पूछा जाता है कि मदन फल के फाणित योगों की संख्या कितनी है, ठीक है, मदन फल के कितने वर्ती योग बनते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बाकी ये जो योग हैं ये आपको प्रैक्टिस में ऐसे यूज़फुल रहते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट ने कहा कि उसे फाणित वाला योग नहीं लेना, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, लेह के फॉर्म में दे सकते हैं। किसी ने कहा मुझे लेह भी नहीं लेना, तो आप उसे मोदक के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कल्प स्थान का दूसरा अध्याय, जीमूतक कल्प, ठीक है। तो जीमूतक कल्प में उन्होंने क्या करा है, जीमूतक के सबसे पहले पर्याय बताए हैं, फिर उसके गुण बताए हैं। अब देखिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये हर जगह पर्याय डाल देते हैं, इन पर्यायों को पढ़ने का हमारा बेनिफिट क्या है। तो पर्यायों का पढ़ने का बेनिफिट हमें ये होता है कि जब आप चिकित्सा पढ़ रहे होते हैं या फिर कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, तो कई बार वो लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल में उसका नाम ना डाल करके उसके पर्याय डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने पर्याय पढ़े होते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पे इस द्रव्य की बात हो रही है। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे इन्होंने ऊपर क्या कहते हैं मदन फल के योग बताए थे, वैसे ही यहाँ पे ये आपको जीमूतक के योग बता रहे हैं। तो जीमूतक के 6 क्षीर योग हैं, एक सुरामंडी योग है, एकोन विंशति कषाय योग हैं, अष्ट मात्रा योग हैं, 4 इसके स्वरस योग हैं, एक इसका घृत योग है। इतना बताते हुए इन्होंने जीमूतक कल्प भी खत्म कर दिया है, ठीक है। देखिए कल्प स्थान ही ऐसा स्थान है जिसको कि आप 1 या 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं पढ़ करके। बहुत ही समराइज फॉर्म में, बहुत ही छोटा है ये चैप्टर, मतलब कल्प स्थान के जितने भी चैप्टर्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इक्ष्वाकु कल्प आता है। इक्ष्वाकु कल्प में इन्होंने इक्ष्वाकु के पर्याय बताए हैं, गुण बताए हैं। फिर उसके 8 पय योग यानी कि दूध से उसके 8 योग बताए हैं। एक सुरामंड का योग बताया है, एक मस्तु का, एक तक्र का, एक घृ योग। अब देखिए अभी जब हमने मदन फल कल्प पढ़ा था तो उसमें भी हमने एक घृ योग पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से घृ योग अभी तक जो आया है, एक आया है मदन फल का और एक अब यह आ रहा है इक्ष्वाकु का, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कि आपके पास मदन फल नहीं है और तो आप इक्ष्वाकु का यूज़ कर सकते हैं। फिर एक पलल योग है, तेल योग है, घृत योग है, ठीक है। फिर इक्ष्वाकु से इन्होंने इसके वर्धमान योग भी इन्होंने बताया हुआ है। फिर पंचदश इसके कषाय योग हैं, 8 इसके वर्ती योग हैं, 5 इसके लेह योग हैं, एक इसका मंथ योग और एक इसका मांस रस का योग है। फिर इसके बाद आता है धामार्गव कल्प, ठीक है। धामार्गव कल्प में भी उसके पर्याय गुण फिर फर्दर उसके योग ही बता दिए हैं। देखिए ये योग, ये सारी चीज़ें ना बहुत कॉमन है, तो सिर्फ इनको बस एक गो थ्रू कर रहे हैं। बाकी आप इसको खुद से देखिएगा, बाद में जब हम अंदर फर्दर पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो धामार्गव के भी इन्होंने 9 योग बताए हैं। पल्लव, पल्लव यानी कि क्या, उसकी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उससे बनने वाले। 4 इन्होंने क्षीर योग बताए हैं, एक सुरा योग, 9 कषाय योग, एक अन्न योग, ठीक है। अब देखिए अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं बताया था जो कि हम अन्न में मिला करके दे रहे थे। अब इन्होंने ये बताया है धामर्गव, जो कि अन्न यानी कि खाने में मिला करके देना है। फिर धामर्गव का ही एक घृ योग है, 12 इसके शकृत रस योग हैं और इस तरीके से इन्होंने इस अध्याय को भी समाप्त करा है। फिर आता है वत्सक कल्प। वत्सक कल्प में इन्होंने वत्सक के पर्याय, भेद, गुण ये बताए हैं। फिर ये बताया है कि 9 इसके कषाय योग होते हैं, 5 चूर्ण योग हैं, 3 सलिल योग हैं, 1 कृष्णा योग है, ठीक है। फिर इसके बाद छठा अध्याय है कृतवेधन अध्याय। कृतवेधन में इन्होंने कृतवेधन के पर्याय, गुण, 4 प्रकार के उसके क्षीर योग, 1 सुरा योग, द्वाविशंति कषाय योग, 10 पिच्छा योग, षडवर्ती योग, 1 घृत योग, 8 लेह योग, 7 मांसरस योग और 1 इक्षु रस के साथ योग बताया है। और इन्होंने कृतवेधन अध्याय भी यहाँ पे समाप्त कर दिया है। अब आप ये देखिए कि कल्प स्थान में टोटल 12 अध्याय हैं। 12 में से 6 अध्याय जो है उसमें तो इन्होंने वमन कल्पों का वर्णन करा है, ठीक है। फर्दर जो 6 अध्याय बचते हैं, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, उसमें इन्होंने करा है विरेचन के जो द्रव्य हैं
उनके योगों का वर्णन करा है। तो 7वां अध्याय आता है हमारा श्यामा त्रिवृत कल्प। ठीक है, आपको पता है कि त्रिवृत को क्या बोला गया है, विरेचन में श्रेष्ठ बोला गया है। जिस तरीके से मदन फल को वमन द्रव्यों में श्रेष्ठ बोला गया है, वैसे ही त्रिवृत मूल को विरेचन में श्रेष्ठ बोला गया है। तो फिर क्या करा इन्होंने, श्यामा त्रिवृत कल्प में इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि त्रिवृत जो है वो विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ कहा गया है, और उसमें भी त्रिवृत की मूल। ठीक है, फिर त्रिवृत के पर्याय बताए हैं, गुण बताए हैं, भेद बताए हैं। ठीक है, एक श्यामा त्रिवृत होती है, एक अरुण त्रिवृत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि इसको उखाड़ने की विधि क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने इसके फर्दर योग बता दिए, जैसे अम्ल आदि के साथ इसके 9 योग बनेंगे, सैंधव आदि के साथ इसके 12 योग बनेंगे, गोमूत्र के साथ इसके अष्ट यानी कि अष्टादश यानी कि 18 योग बनते हैं, मधुक यानी कि यष्टि मधु के साथ इसका 1 योग बनेगा, जीवक आदि के साथ इसके चतुर्दश यानी कि 14 योग बनते हैं, क्षीर आदि के साथ इसके 7 योग बनते हैं। ठीक है, इसके 8 लेह योग बनते हैं, पानक आदि के साथ इसके 5 योग बनते हैं। ठीक है, ऋतु के अनुसार इसके 6 योग बनते हैं, 2 इसके चूर्ण योग बनते हैं, 5 इसके मोदक योग बनते हैं, 2 इसके तर्पण योग हैं। फिर इन्होंने इन सारी चीज़ों का बात बताते हुए इस अध्याय को समाप्त कर दिया है। फिर इसके बाद त्रिवृत के बाद आता है चतुरांगुल। चतुरांगुल यानी कि क्या, आरगवद। ठीक है, आरगवद को बोला गया है ना, आरगवद यानी कि क्या, मृदु विरेचना नाम। आपने देखा भी होगा, जितने भी हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, या फिर ओल्ड एज पेशेंट होते हैं जिनका कि कोष्ठ थोड़ा ठीक है, क्रूर नहीं है, ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं, विरेचन के लिए हम इस आरगवद का यूज़ करते हैं। ठीक है, आरगवद आदि कषाय भी आता है साउथ की कंपनीज़ का, वो जो है मैंने यूज़ करा हुआ है ओल्ड एज पेशेंट में, जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम थी और साथ में कॉन्स्टिपेशन था। ठीक है, उनके केस में यूज़ करा है। एक 2 साल की बच्ची थी, उसमें करा हुआ है, क्योंकि उसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था, उसे इतना कॉन्स्टिपेशन था कि वो बच्ची कॉन्स्टिपेशन था, तो इस वजह से उसे जब भी पॉटी आती थी तो बहुत हार्ड स्टूल आता था। ठीक है, हार्ड स्टूल आता था, तो इस डर से वो क्या करती थी, अपने पॉटी के वेग को रोकती थी और वो पॉटी करती ही नहीं थी। ठीक है, तो उसको हमने कुछ नहीं करा था, सिर्फ ये आरगवद आदि कषाय चलाया था, तो उससे ही उसका कॉन्स्टिपेशन जो था वो दूर हो गया था। और साथ में उसको उसके पेरेंट्स को गाइड करा था कि कैसे बच्चों को उसे एक सब बताना है कि कैसे उन्हें सुबह उठ करके पॉटी के लिए जाना है, कैसे उन्हें एक प्रॉपर उनकी एक शेड्यूल बनाना है। इसके साथ साथ उसके एनल रीजन में लगाने के लिए जाति आदि तेल भी दिया हुआ था, जिससे कि उसको पेन वगैरह ना हो। ठीक है, तो आरगवत जो है आप इतनी जगह यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या करा है, आरगवत के पर्याय बताए हैं, उसके गुण बताए हैं, उसके उपयोग की विधि बताई है। फिर इन्होंने द्राक्षा रस के साथ उसका 1 योग बताया है, सुरामंड के साथ, सीधु के साथ, ठीक है, दधिमंड के साथ, आमलक रस के साथ, सौवीरक के साथ, त्रिवृत के कषाय के साथ, बिल्व के कषाय के साथ 1 लेह योग बताया है, 2 घृत योग बताए हैं। ठीक है, फिर 1 उसका अरिष्ट योग बताया है, और इस तरीके से इन्होंने क्या करा है, इस अध्याय को भी समाप्त करा है। फिर आता है तिलवक कल्प। ठीक है, तिलवक बोलते हैं लोध्र को। ठीक है, तिलवक के पर्याय बताए हैं, उसके उपयोग विधि बताई है, दधि आदि के साथ उसके 5 योग बताए हैं, 1 सौवीर के साथ योग बताया है, 1 सुरा योग बताया है, 1 उसका अरिष्ट योग बताया है, फिर कंपीलक योग बताया है। ठीक है, 3 उसके लेह योग बताए हैं, 4 उसके घृत योग बताते हुए इन्होंने अध्याय का समाप्त करा है। फिर आता है सुधा कल्प। सुधा बोलते हैं स्नूही को। ठीक है, स्नूही के इन्होंने क्या करे हैं, गुण बताए हैं। स्नूही जो होता है तीक्ष्ण विरेचना नाम, आपने पढ़ा भी होगा। त्रिवृत सुख विरेचना नाम, आरगवद मृदु विरेचना नाम, और स्नूही तीक्ष्ण विरेचना नाम। ठीक है, जिनका कि क्रूर कोष्ठ है। वैसे तो देखिए स्नूही जो होता है वो क्या होता है, विष वाले उसमें आता है, लेकिन अब उस विष वाले उसका भी आपको कैसे यूज़ करना है वो आपको बताया गया है इस शुद्धा कल्प अध्याय में। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई क्रूर कोष्ठी पेशेंट आ जाएगा तो उसमें आप क्या करोगे। ठीक है, तो
उसके लिए आप सुधाकल्प का यूज़ कर सकते हैं। सुधाकल्प के भेद बताए हैं, सुधा की उपयोग विधि बताई है, फिर उसके सौवीरक आदि 7 योग बताए हैं, फिर सर्पी मांस रस के साथ एक एक योग बताया है, फिर इसका इन्होंने एक घ्रेय योग बताया है। घ्रेय यानी कि क्या, सूंघने वाला, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने लेह योग बताया है, यूष आदि के साथ बताया है, घृत के साथ बताया है। इस तरीके से इन्होंने इस अध्याय को भी समाप्त करा है। फिर आता है 11वां अध्याय सप्तला संखिनी कल्प। सप्तला संखिनी कल्प में उसके पर्याय, उसके गुण, उसके ग्राह्य अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके षोडश कल्क योग बताए हैं, 6 तेल योग बताए हैं, 8 घृत योग बताए हैं, 3 लेह योग बताए हैं, फिर कंपीलक के साथ उसका एक योग बताया है, 5 उसके संधान योग बताते हुए अध्याय को समाप्त करा है। फिर आता है कल्प स्थान का आखिरी अध्याय दंती द्रवंती कल्प। दंती द्रवंती कल्प में अगेन वही दंती द्रवंती के पर्याय, उनके ग्राह्य अंग। ग्राह्य अंग से इनका मतलब ये है कि प्लांट तो पूरा ही होता है, अब उसकी जड़, जैसे हमने क्या पढ़ा कि त्रिवृत की मूल जो होती है वो विरेचक होती है, तो इसी तरीके से दंती द्रवंती का कौन सा ग्राह्य अंग है, यानी कि कौन सा अंग हम उसका विरेचन के लिए लेंगे, वो बताया है, ठीक है। फिर उसकी प्रयोग विधि, फिर उसके गुण, फिर उसके 7 कल के योग, फिर मांस रस के उसके 3 योग, 3 स्नेह योग, 6 लेह योग, 1 चूर्ण योग, ये बताया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा है, दंती द्रवंती के यवागु के साथ, उत्कारिका के साथ, मोदक के साथ योग बताए हैं, ठीक है। फिर इसका वर्णन करते हुए इन्होंने इसके बाद तुषुदक हो गया, कंपीलक के साथ इसका योग बताया है। और यहाँ तक इन्होंने दंती द्रवंती का वर्णन करते हुए इस 12वें अध्याय में इन्होंने क्या करा है कि पंचकर्म से रिलेटेड जो अन्य विषय हैं उनका वर्णन करा है। 1 मिनट। तो देखिए इस अध्याय में इन्होंने हमें ये बताया है कि हमने आपको ये तो बोल दिया कि आपको इस तरीके से इसके ऐसे योग बनाने हैं, ऐसे मोदक बनाने हैं, लेकिन योग से हम एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, तो उसका वर्णन इन्होंने करा है, ठीक है। फिर इन्होंने ये बोला है कि जब हम कोई योग बनाते हैं तो उसमें विरुद्ध वीर्य वाली चीज़ें भी आपस में आती हैं, तो वो क्या हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देगी, क्योंकि जब हम विरुद्ध की कल्पना पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हमें वीर्य विरुद्ध चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं पे कोई योग बनाते हुए 2 चीज़ों का वीर्य विरुद्ध हो रहा है तो वो क्या हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देगा। इसका वर्णन उन्होंने करा है। फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि कोई अगर हम योग दे रहे हैं तो अगर वो तीक्ष्ण है तो उसके क्या लक्षण होंगे, कैसे हम किसी भेषज को तीक्ष्ण, मध्य और मंद वीर्य वाला बना सकते हैं, ठीक है, कैसे इनका यूज़ करना है। फिर उन्होंने ये बताया है आप पित्त दर्शनार्थम वमनार्थम भेषजम प्रयोज। फिर उन्होंने ये बताया कि हमने ये तो बता दिया कि तुम्हें वमन के लिए मदन फल यूज़ करना है, विरेचन के लिए ये त्रिवृत यूज़ करना है, लेकिन तुम्हें वमन विरेचन कराना कब तक है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, वमन तुम्हें कब तक कराना है, जब तक कि तुम्हें पित्त के दर्शन ना हो जाएं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि दोष आदि बल की अपेक्षा रखनी है तुम्हें, ठीक है। फिर ये करना है कि वमन द्रव्य में तुम्हें क्या करना है कि पाक की प्रतीक्षा नहीं करनी है। जैसे होता क्या है कि जब हम उसको कोई विरेचन वाली मेडिसिन खिलाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके जीर्ण होने का वेट करते हैं, लेकिन वमन कराते समय हमें औषध के जीर्ण होने का वेट नहीं करना है। उसके पीछे क्या कारण है वो बताया है। फिर ये बताया है कि कदा पुनः संशोधनम औषधम देयम, यानी कि हमने मान लीजिए आपके ओपीडी में एक पेशेंट आया, आपने उसका वमन प्लान करा हुआ था, आपने उसको वमन द्रव्य दिया, ठीक है। अब वमन द्रव्य देने के बाद उसे वमन के सम्यक वमन हुआ, अति योग हुआ, हीन योग हुआ, क्या हुआ, किस कंडीशन में आपको उसे दोबारा से संशोधन देना है, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने ये बताया है कि केशाम मृदु औषधम प्रयोज्यम, यानी कि कौन से ऐसे लोग होंगे जिसमें कि हमें मृदु औषध का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, वमन के बारे में बता करके विरेचन के बारे में बता रहे हैं
फिर विरेचन के बारे में बताया, फिर बताया दोष अप्रवृत्तो कर्तव्यम, यानी कि अगर हमने वमन विरेचन द्रव्य उसे दे दिया लेकिन उसके दोष नहीं निकल रहे हैं, दोष नहीं निकल रहे से मतलब क्या है कि उसे वेग ही नहीं आया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। विरेचनस्य अविक्रमत्व हेतु, यानी कि विरेचन ना होने के पीछे क्या हेतु होता है, जीर्ण औषधि, औषधि के जीर्ण होने पर यदि तृष्णा हो, मोह हो, मूर्छा हो, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने उसे मेडिसिन दी और वो कफ से आवृत हो गई, तो हमें कफ से आवृत होने पर क्या होता है, लाला स्राव वगैरह होता है, यानी कि सलाइवेशन वगैरह होने लगता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए, मृदु सुस्निग्ध क्रूर कोष्ठे च कर्तव्यम, यानी कि जो क्रूर कोष्ठ वाला है उसको हमें कैसे हैंडल करना है ये बताया है, ठीक है। ये शाम अविरेच्य एव भेषजम जीर्यति तेषाम चिकित्सा, क्या कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जिसमें कि क्या है कि भेषज का पाक हो गया है और उसे विरेचन हो ही नहीं रहा है, तो हम उस कंडीशन में क्या चिकित्सा करेंगे। आपने प्रैक्टिकली कभी देखा भी होगा, अगर नहीं भी देखा है तो कभी कॉलेज वगैरह में भी देखा होगा। तो कभी कभी होता क्या है कि हम विरेचन के लिए उसे मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन वो औषधि क्या होती है, जीर्ण हो जाती है और पेशेंट को दूसरे दिन तक भी वेग आता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर ये बताया है ये शान संशोधनम के न्या एव, ये मतलब कि किन किन लोगों को हमें संशोधन नहीं देना है। संशोधन देते टाइम हमें वात आदि दोषों का, अग्नि का, इन सबों का कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमें ये बताया है कि किन लोगों में हमें स्निग्ध विरेचन देना है, किन में हमें रुक्ष विरेचन देना है। फिर हमें मात्रा का विचार करने के लिए फिर से अगेन बोला गया है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा है कि 12वें अध्याय के अंत में इन्होंने मान का वर्णन करा है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक आड़क होता है, एक रत्ती होता है, ऐसे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मान हैं उनका वर्णन करा है। फिर उसके बाद हमें ये बताया है कि जो हम औषधि यूज़ कर रहे हैं, हम शुष्क औषधि यूज़ कर रहे हैं, काष्ठ औषधि यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मान यानी कि उसका प्रमाण क्या लेना है। आपने देखा होगा कि कई कई पर क्या बोला गया है, जो थोड़ी वैसी औषधि होती है उसको नॉर्मल अमाउंट में ना लेकर के 2 गुना मात्रा में लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों का वर्णन इन्होंने इस अध्याय में करा है। फिर लास्ट में इन्होंने स्नेह पाक की परिभाषा बताई है और ये बताया है कि स्नेह पाक किस तरीके से हमें करना चाहिए। मृदु होता है, मध्यम पाक होता है और खर पाक होता है, तो उसका वर्णन इन्होंने इस अध्याय में करते हुए अल्टीमेटली इन्होंने क्या करा है कि फिर कल्प स्थान को समाप्ति यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है सिद्धि स्थान, तो सिद्धि स्थान में क्या कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने क्या करा कि कल्प स्थान हमें बताया, ठीक है। तो कल्प स्थानों में इन्होंने क्या करा कि वमन विरेचन के जितने भी कल्प हैं उनका वर्णन करा। अब सिद्धि स्थान में सिद्धि स्थान के लिए क्या बोल रहे हैं कि चिकित्सा करने के लिए हमने आपको ये तो बोल दिया कि आपको इस व्याधि में वमन करना है, इसमें विरेचन करना है। फिर उसके बाद कल्प स्थान में हमने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको वमन करना है तो वो कैसे करना है, विरेचन करना है तो कैसे करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चिकित्सा करते समय वमन विरेचन आदि का इनका प्रयोग हमें कैसा करना है, कि सम्यक योग होने पर क्या करना है। अगर ये वमन विरेचन हमने कराया और कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उस गड़बड़ी होने में क्या लक्षण पैदा होंगे और क्या उपद्रव हो सकते हैं और इन कॉम्प्लिकेशंस को हम शांत कैसे करेंगे, इनका वर्णन करने के लिए हमने क्या करा है कि सिद्धि स्थान का वर्णन करा हुआ है। एक तरीके से सिद्धि स्थान के बारे में अगर सुपरफिशियली देखें, सिद्धि स्थान यानी कि क्या, चिकित्सा में सिद्धि दिलाने वाला स्थान, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे चिकित्सा में ये सिद्धि कैसे दिलाएगा, तो आप ये सोचिए, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है पांडु का या फिर कामला का, ठीक है। हमने उसमें पढ़ा हुआ है कि पांडु में हमें मृदु विरेचन करना है, कामला में हमें
तीक्ष्ण विरेचन करना है, हमें ये भी पता चल गया। फिर हमने कल्प स्थान तो पढ़ा था, तो कल्प स्थान से हमें ये भी पता चल गया कि चलो इस ड्रग से मैं इसे और इस तरीके से मैं इसे क्या करता हूँ कि विरेचन दे देता हूँ। ठीक है, आपने उसे विरेचन भी दे दिया। तो विरेचन आपने दिया तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसका सम्यक विरेचन हो जाएगा। सम्यक विरेचन हो जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले है, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर उसका अतियोग हो गया या फिर अयोग हो गया तो उससे क्या होंगे, कुछ उपद्रव हो सकते हैं। ठीक है, तो अब वो उपद्रव हो रहे हैं वो आप कैसे जानोगे, क्योंकि हमारे उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ब्लड सैंपल देंगे, उसमें सर्टेन वैल्यूज़ बड़ी हुई आएंगे और हम कह देंगे कि ये लो तुम्हारा अयोग हो गया या फिर अतियोग हो गया। ऐसा तो है नहीं। अपने में तो क्या है, सब कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण पे और आप्तोपदेश पे चलता है। ठीक है, और अनुमान पे चलता है। तो हमने आप्तोपदेश हमने करा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर अयोग हो जाता है या फिर अतियोग हो जाता है तो ये सिम्टम पेशेंट में नज़र आते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 डॉक्टर हैं, एक ने तो क्या है कि पूरा सिद्धि स्थान वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक ऐसा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा था, जो सुपरफिशियली बस ऐसे ही चले गया था ट्रीटमेंट करने। तो क्या होगा, दोनों के ही केस में क्या हुआ कि अतियोग हुआ पेशेंट को। तो जिस बंदे ने सही सिद्धि स्थान पढ़ा हुआ था तो उसने सिम्टम्स देख करके एसेस कर लिया कि हाँ, कि मैंने इसे वमन और विरेचन दिया था, उसका ये कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो इसमें संहिता में इस तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए बताया था। तो वो क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट कर देगा और अपने पेशेंट को खुश कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जिसने आप्तोपदेश नहीं करा था, उसे लगेगा कि यार ये क्या हो गया, कैसे कॉम्प्लिकेशन आ गया। वो क्या करेगा, या तो 1-2 जगह सीनियर्स को फ़ोन घुमाएगा या फिर क्या करेगा, तुरंत एलोपैथ की कोई मेडिसिन उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसे दे देगा। ठीक है, तो क्या है कि इस तरीके से अगर हमने सिद्धि स्थान पढ़ा होगा तो हम जो कॉम्प्लिकेशन, जो भी उपद्रव आएंगे उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, एक तो पेशेंट का फेथ बढ़ेगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपने उसको ऐसी कंडीशन में भी एलोपैथ ना दे करके अपनी ही पैथी की मेडिसिन दे करके उसे ठीक करा है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि सिद्धि स्थान जो है वो चिकित्सा में सिद्धि दिलाने वाला है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत से कम ही लोग होते हैं कि जो सिद्धि स्थान तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि यूजी में तो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है। ठीक है, यूजी में अगर हमें पढ़ाते भी हैं तो आधा अधूरा पढ़ाते हैं, जैसे कि सूत्र स्थान के 15 चैप्टर पढ़ा दिए, फिर निदान के कुछ पढ़ा दिए, विमान के कुछ पढ़ा दिए, इंद्रिय के कुछ पढ़ा दिए, चिकित्सा के कुछ पढ़ा दिए, कल्प और सिद्धि का सुपरफिशियल बता दिया कि हाँ कि ये पढ़ लेना, बस इतना ख़त्म। ठीक है, तो देखिए सिद्धि स्थान को, जैसे मैंने बताया कि चिकित्सा में सिद्धि दिलाने वाला जो स्थान है वो है सिद्धि स्थान। सबसे पहले इसमें आया है कल्पना सिद्धि, अध्याय का जो नाम है वो है कल्पना सिद्धि। इसमें क्या करा है कि पंचकर्म से रिलेटेड, ठीक है, पंचकर्म के जो कल्प हैं उनसे रिलेटेड विषयों पर अग्निवेश ने क्या करे हैं कि पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, टोटल इन्होंने इसमें 12 क्वेश्चन पूछे हैं। 12 क्वेश्चंस में से फिर उनका वो आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस उन्होंने क्या क्या पूछे हैं, तो सबसे पहले जो अग्निवेश है उसने ये पूछा है कि कितने प्रकार की कल्पनाएं होती है, यानी कि जो आप ये पंचकर्म बोल रहे हैं ये कितने प्रकार का होता है, वमन विरेचन निरूह, ये इनकी जो कल्पना है वो कैसे करनी है, कैसे मैं ये डिसाइड करूँ कि किस में मुझे वमन कराना है, किस में विरेचन, किस में बस्ती, किस में नश्य। ठीक है, फिर उसके बाद उसने ये पूछा है कि ये जो वमन आदि क्रम है इनका एक सीक्वेंस क्या होता है, फिर इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर स्नेह के कर्म बताए हैं, उसकी काल अवधि बताई है, स्नेहन स्वेदन के गुण बताए हैं, वमन विरेचन के जो दोष उत्क्लेश करने की जो विधि होती है। ठीक है, मान लीजिए कि हमें कल किसी को वमन देना है या फिर विरेचन देना है, तो आपको पता है कि वमन कब देना होता है, जबकि कफ जो होता है वो उत्क्लेशित अवस्था में होता है। तो हमने उसका सारे प्रोसीजर कर लिया, स्नेहन स्वेदन वगैरह सब कुछ कर लिया। अब दूसरे दिन उसका वमन अच्छे से हो, इसके लिए हमें उसे कुछ कफ को उत्क्लेशित करने वाले आहार विहार बताने होंगे ना। तो वो कफ को उत्क्लेशित करने वाले आहार विहार क्या हैं, इसका वर्णन इन्होंने करा है सिद्धि स्थान के पहले अध्याय में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें किसी का विरेचन कराना है तो हम पित्त को उत्क्लेशित करने वाले आहार देंगे। ठीक है, तो वो आहार क्या क्या हैं उसका वर्णन आपको मिलेगा सिद्धि स्थान के
प्रथम अध्याय यानी कि कल्पना सिद्धि अध्याय में। फिर इन्होंने ये बताया कि वमन विरेचन के प्रतिलोम होने में हेतु क्या है, ठीक है। वमन विरेचन में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर वमन विरेचन यानी कि संशोधन हो जाने के बाद अन्न का संसर्जन कर्म कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने सिद्धि स्थान नहीं पढ़ा है तो आप अपने पेशेंट को संसर्जन कर्म फॉलो करने के लिए कैसे बोलोगे, ठीक है। क्योंकि आप वमन विरेचन तो करवाएंगे, लेकिन उसको वमन विरेचन करवाने के बाद जो संसर्जन कर्म करवाना है उसके लिए आप उसे कैसे बोलोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हीन मध्य प्रवरयो वमन विरेचने लक्षणानि। अब आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको वमन विरेचन करवा दिया, लेकिन आप एसेस कैसे करोगे कि आपने जो उसे वमन विरेचन दिया था वो हीन हुआ है, मध्य हुआ है या फिर प्रवर हुआ है। क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड नहीं करा कि वमन विरेचन हीन हुआ है, प्रवर हुआ है या फिर मध्यम हुआ है, तो आप उसके आगे का स्टेप ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि उसके उन प्रवर, अवर और मध्यम इसके अकॉर्डिंग ही तो उसका संसर्जन क्रम चलना है ना आगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें सिद्धि स्थान भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद देखिए वमन विरेचन के सम्यक योग, हीन योग और अति योग के क्या लक्षण हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें पेशेंट को दोबारा से संशोधन तो नहीं देना है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने निरूह और अनुवासन बस्ती के बारे में बताया है, बस्ती के गुण बताए हैं, बस्ती के सम, हीन और अति योग होने के लक्षण बताए हैं। फिर ये बताया है कि प्रति आगम काल क्या होगा बस्ती का। फिर उसके बाद इन्होंने इस अध्याय में 3 प्रकार की बस्ती, कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती का वर्णन करा है। फिर इसके बाद इन्होंने सिरो विरेचन यानी कि नश्य की क्या मेथड है उसका वर्णन करा है। फिर नश्य के सम्यक योग, हीन योग और अति योग के क्या लक्षण हैं वो बताया है, उनकी चिकित्सा बताई है। बस्ती आदि के टाइम पे क्या परिहार काल है, परिहार काल यानी कि कितने टाइम तक हमें वो पथ्य फॉलो करना है वो, ठीक है। उस टाइम पे हमें परिहरिणी आनी यानी कि उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फिर ये बताया है कि जब हम कभी बस्ती देते हैं तो बस्ती शीघ्र ही क्यों निकल करके आ जाती है और कभी कभी बस्ती बहुत देर से निकल करके आती है, तो उसके पीछे क्या हेतु हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि येषु साध्येषु अपि रोगेषु कर्म न सिद्धम इति। फिर ये बताया है कि किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने क्या करा है कि सिद्धि स्थान के पहले अध्याय यानी कि कल्पना सिद्धि का वर्णन इन्होंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज हम यहीं रुकेंगे। कल जो है हम सिद्धि स्थान के जो बचे हुए अध्याय हैं हमारे उनकी विषय अनुक्रमणिका देखेंगे और कोशिश करेंगे कि बचे हुए 1-2 दिन में ही ये कंप्लीट हो जाए, ताकि मंडे से फिर हम अपने स्रोतसों वाला जो हमने करना है वो हम उसे स्टार्ट कर सकें।